हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी स्कैल्पिंग किस तरह से सीख सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर इसे किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन से तरीके से करने चाहिए जिससे हमारे लॉस कम प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब इसके लिए आपको सीखने की आवश्यकता है। अब मेन टॉपिक ये होता है कि ट्रेडिंग के रूल, मतलब ट्रेडिंग का आपका सेटअप भी होना चाहिए। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फ़ोन से कर रहे हैं। अगर आप एडवांस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब आप पुराने ट्रेडर हो, तो आप फ़ोन से मैनेज कर सकते हैं। किंतु न्यू ट्रेडर हैं तो उन्हें शुरुआती दिनों पर तरीके ही नहीं पता होते, जिससे वे एकदम फ़ोन से बाय या सेल करते हैं, जिससे प्रॉफिट या लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। किंतु एक सही सेटअप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सही सेटअप हमारी एक नॉलेज के हिसाब से लॉस कम होते हैं। किंतु आपको जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही जानकारी ही नहीं होगी तो हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वे गलतियां हैं और जिन्हें हमें नहीं करके हमें अपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से बचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हम उन गलतियों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि वे गलतियां हम ट्रेडिंग करते समय करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट की जगह लॉस फेस करना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं कौन सी वे गलतियां हैं जो हम ट्रेडिंग करते वक्त करते हैं। क्योंकि हम जब तक अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारी वे लॉस वाली फेस होती जाएंगी। तो हमें हमें अपनी ट्रेडिंग करते वक्त मन को शांत करके करना है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि जब तक आप अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग करते वक्त आपको उन गलतियों को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको लॉस का फेस देखना पड़ेगा। मगर हम अपनी नॉलेज पर सीख कर काम करेंगे तो हमारी गलतियां कम होगी और सही तरीके से। क्योंकि शुरुआती दिनों पर दोस्तों हमें सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, वे गलतियां करते रहेंगे, तो हमें लॉस देखने मिलेगा। मतलब आप ट्रेडिंग में ध्यान 1% ना दो, फिर भी आपके लॉस होते जाएंगे। जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, सही जानकारी से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो आपके प्रॉफिट के लिए आपको अपने आप को बदलना और सही तरीके से ट्रेडिंग को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं वो भी हमें सीखना होगा। अब सीखने के लिए आपको हमने बताया कि आपका मन हमेशा शांत तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक हमें ट्रेडिंग करते वक्त बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि हम कौन कौन सी वे गलतियां करते हैं जिससे हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा टारगेट रखना है कि आपको दिन में 1 या 2 बार ही ट्रेड करने हैं। वो भी आपके प्रॉफिट हो तो आपको उतना ही दो करना है, या आपके लॉस हो तो भी आप अपने हिसाब से 1 या 2 बार ही कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले आपको अपने आप को काबू में करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को काबू करना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक जुआड़ी या सट्टेबाज भी कह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को काबू में करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप ट्रेडिंग करते वक्त आप बहुत ही लॉस कर पाएंगे, जिससे लॉस की वजह से आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो आपको अपने माइंड पर सबसे पहले पेन कापी से लिख लेना है कि आपको कभी भी 1 या 2 से अधिक, मान लीजिए डे में आप 2 बार ट्रेड करते हैं, अगर लॉस या प्रॉफिट हो तो आपका मीडियम रहेगा। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमारा लॉस ही होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया और दूसरे में आपने अधिक ओवर ट्रेड की वजह से आपका आया हुआ प्रॉफिट लॉस में बदल गया। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि हम अपने आप को टारगेटिंग किस प्रकार से देना चाहिए। मतलब जब आप अपने आप को ट्रेडिंग सेटअप पर बैठेंगे तो आपको टारगेटिंग कितनी रखनी चाहिए। मान लीजिए आप जितना भी कैपिटल लाए हो तो आपका हमेशा टारगेट 10% का ही होना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच की वजह से हमारा दिख रहा प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाते, जिससे हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी नहीं मिलता और आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो आपको हमेशा अपनी टारगेटिंग फिक्स रखनी है कि आपको हर ट्रेड में 10% लेना ही लेना है। इससे अधिक लोगे तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड के ऑप्शन आपको पता ही है कि आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड आपको अपने हिसाब से ही लेना है, क्योंकि अधिक लालच की वजह से हमारे लॉस भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि
आपको स्टॉप लॉस कब यूज करने चाहिए, कब नहीं यूज करने चाहिए। तो स्टॉप लॉस का अर्थ हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो स्टॉप लॉस का अर्थ ये है कि हम अपने लॉस को पहले ही से फेस कर पाएंगे। अब आपको अपने माइंड के हिसाब से रखना है कि मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 रुपये है। अब आपका मान लीजिए आप ट्रेडिंग में आए और ट्रेड किया और आपका 10% जीरो हो जाता है। अब उस लॉस को आप झेलने के सक्षम हैं कि नहीं। अगर ₹2 आपके सबरे चले जाएं, आप अपने आप को शांत रख पाएंगे कि आपको वो ₹10 मानसिक तनाव भी दे सकती है। तो आपको अपने मानसिक तनाव के लिए आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरह आप इसको यूज करेंगे तो आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपको मान लीजिए हमने 10 के अपना कैपिटल है। अब आप उसमें 10% का लॉस स्टॉप लॉस कर सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपके नॉलेज के हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपके विपरीत आपका मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका जो कैपिटल पूरा जाना था उसको आपको 10% पर ही स्टॉप हो गया, जिससे आपका इसमें बड़ा लॉस से भी बच सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस अपने लॉस को कम करने के लिए ही बनाया गया। तो आप अपने स्टॉप लॉस को आप अपने अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के करते वक्त हमें कितनी टाइमिंग पर काम करना चाहिए। तो आप अपने माइंड में पहले ही सेट कर सकते हैं कि स्कैल्पिंग 15 मिनट के भीतर ही की जाती है। अब आपको 15 मिनट आपके माइंड के हिसाब से आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप शुरुआती दिनों पर ट्रेड करेंगे, आप अगर नॉलेज ली है तो आपने को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप देखेंगे कि जो आपने टारगेट फिट किया है वो 10 या 15 मिनट के अंदर ही हिट कर लेता है। फिर बाद में मार्केट एकदम तेज़ी के साथ नीचे आ जाता है। अब इसकी टाइमिंग आप देख लेंगे तो टाइमिंग से आपको ये होगा कि दोस्तों कि आप पहले से ही टारगेटिंग बुक करके निकल जाएंगे और आपको जो मार्केट नीचे आएगा उससे पहले आप वहां से मार्केट से बरार आ जाएंगे। इससे आपके बड़े लॉस भी कम हो सकते हैं। तो आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप न्यू स्टॉक मार्केट में एंट्री की, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से डर रहे हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप शुरुआती में नए हैं तो आपको डर तो लगेगा, कहीं हमने ट्रेड लिया और कहीं हमें बड़ा लॉस भी झेलना ना पड़ पाए। तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें सही नॉलेज भी नहीं मिलेगी। तो आप सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। जैसे आप कैंडल पैटर्न की रिसर्च करके आपको उन्हें गूगल या यूट्यूब पर कॉपी पेन करके नोट करके उन पर रिवीजन मतलब आपको उन्हें याद करना है। फिर उनको चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करते रहना है। जब आप चार्ट पर उन्हें ढूंढोगे और आपने जो नॉलेज की है उनको देखोगे, वे बुलिश हैं तो ऊपर जाएंगे, बेरिश हैं या नीचे आएंगे। इसी प्रकार आप कुछ महीने यहाँ पर आपको अभ्यास करना है। आपकी स्कैल्पिंग सही तरीके से आ रही है तो आप अपना ट्रेडिंग रियल में भी कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।